राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई ये व्लॉग मैं बना रही हूँ शाम के 5:30 बजे। और क्योंकि आज दिन भर में मेरी लग गई आँखों से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं कितना सोई हूँ। बहुत सोई हूँ भाई मैं। और फिर सारे काम भी मेरे निमट चुके हैं। शाम सुबह के तो कोई काम नहीं बचा, शाम ही हो गई तो काम कहाँ से बचेगा। और भाई आज हमारे घर में आया है एक नया मेहमान मेहमान आया भाई। छुट्टी पड़ चुकी है स्कूलों की तो बच्चे अब आना जाना करने लग गए हैं। कोई अपने मामा के घर गया, कोई अपनी बुआ के घर गया, कोई अपने आंटी अंकल के घर गया। हम कहीं नहीं गए, हम ही यहीं हैं भाई। हमारा ना कोई छुट्टी पड़ी हमारी, और ना भाई आप लोगों को पता ही है बाकी सब है ना। तो यही है जी, हम तो पर गेस्ट आने शुरू हो गए हैं मेहमान आने शुरू हो गए हैं। दिखाती हूँ एक मेहमान तो कैसे आके पड़ गया है, दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी मेहमान जी, हेलो, राम राम, दुआ कुछ तो कर दे। राम राम भाई, सारे भैया ने। नु क्या कर, राम राम जी मेरी सारी चाची तैयार है। राम राम जी सारी मेरी चाची तैयार है। हाँ, और भाई क्या बोलते हैं, देख लो भाई मिल लिए। ये आ गया था दिन में। कितने बजे आया तुमने? ये भाई हम बस आधा घंटा होया होगा ना, 4 बजे से आया होगा ना, 4 साढ़े 4 बजे से। 4:30। हाँ, 4:30 बजे से आया। ये बस अमनी आ गया था तो अभी अमनी का स्वागत किया भाई चाय पानी से। चाय पानी तो नहीं पी अमनी ने, तो सीधा ही कोल्ड ड्रिंक पे हमला किया। तो अमनी रात ने क्या बनाओ भाई? हैं की बनाओ खाना पीना? या कोई नई बीमारी तो ना बनेगी है, या तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, या मैं ज़्यादा सो गई हूँ, पता ही ना भाई क्या हो। मेरी चूड़ी कितनी स्त्री लग रही है, एक अलग ही कुआ रखा है इसमें। चलो भाई, और काम तो मेरे अब शाम को स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसे भी सॉरी भाई, मैंने बताया ना आप लोगों को कई बार कि फ़ोन उठाते ही मेरे को उबासी आनी शुरू हो जाती है। जैसे पता नहीं भाई मैं कितनी कमेर करके उतरी हूँ, कितना काम कर दिया मैंने। और भाई बस अब क्या काम करूँगी मैं, अभी थोड़े से बर्तन वर्तन है, जो रोज़ का रूटीन है मेरा वो रूटीन हो गया। अब बस यही है कि अमनी आ गया तो अमनी के साथ साथ अब थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये अब मेरा मन भी लग जाएगा। अब दिन भर में मैं फ्री भी नहीं रहूँगी। और आज तो भाई, और हाँ सूट भाई मैंने सिल लिया अपना। कमीज़ मैंने बना दिया अपना, बहुत सुंदर लग रहा भाई पहनने के बाद में। कमीज़ पहन के देखा था मैंने, इतना सुंदर लग रहा है पूरा। एक बार दिखाती हूँ ना आपको, रुको। तो ये है भाई वो सूट सिल के, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सिला। और फिटिंग तो इसकी एकदम गजब, कति पंजाबन जैसी फिटिंग आई है इसकी, कति एकदम बहुत बड़ी मस्त फिटिंग। और सिलने के बाद खूब अच्छा लगा सूट मेरा। अब बस इसकी सलवार सिल दूंगी ना मैं। सलवार इसकी नहीं बढ़िया भाई, कहाँ घेर दी मैंने, ये कटी रखी है सलवार इसकी। सलवार तो मैंने आप लोगों के सामने काट दी थी। तो बस इसकी सलवार मैं आज तैयार कर दूंगी, शाम को ही करूँगी। अगर रोटी सब्जी जल्दी बन गई तो क्यों भाई, अब थोड़ा सा एक आदमी का और काम बढ़ गया है, एक मेंबर और आ गया हमारे घर, तो अब यही करना पड़ेगा मेरे को। और भाई सूट तो सच्ची भाई मेरे को इतना पसंद आया सिलने के बाद ये सूट, बहुत ज़्यादा। फिटिंग तो इसकी कति गजब आई है। चलो भाई कर दिया ये जी। आप लोग भी खा लीजिए खरबूजा। और ये खरबूजा मैंने काट लिया है, अम्मी लेके आया भाई खरबूजा। मैंने इसको बोला था केले वेले मत लाइयो, खरबूजा ही ले आइयो। तो ये खरबूजा लेके आया, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो भी काट लेते हैं, दोनों बुआ भतीजे खा लेते। तो आप लोग भी आ जाइए, ठीक है जी। बड़े वाला था यो मेन। इस टाइम खरबूजा खाने का टेस्ट ही कुछ और है ना, मज़ा ही कुछ और है। कति गजब। चलो भाई फटाफट खा ले में इसने भी।
और फिर करते हैं भाई, एसी वाले भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं एसी फिर से कूलिंग नहीं कर रही है बिल्कुल भी। वैसे तो चल रहा है लेकिन ठंडी हवा नहीं दे पा रहा है। पता नहीं इसकी क्या बेल्डिंग वेल्डिंग क्या टूटी है, क्या हुआ इसके अंदर क्या नहीं। 3-4 दिन हो गए एसी वाले भैया को बोलते बोलते आ जाए, लेकिन टाइम ही नहीं है भाई भैया के। भैया का भी कोई कसूर नहीं है, सीजन ही तगड़ा चल रहा है गर्मी का। क्यों, चलो देखते हैं, आज बोला तो है आ जाते हैं तो भैया मिलते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो जी, आ चुके हैं हम फिर से अपने कैमरे पर। और हैं क्या और देख लो भैया अमनी की शक्ल देख लो। यो है अमनी, मेरा भतीजा बड़े वाला, छोटा ही आया नहीं है, आएगा वो भी, आओ करे वो भी। और भी हम आ गए थे छत पे। और भाई सच्ची में इस टाइम आने के बाद में पता चल रहा है कि मेरी आंखें कितनी वीक हो गई हैं। मेरे को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा बाहर, बिल्कुल भी, कि क्या बोलते हैं, कोई दूर की चीज़ है ना, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। बस जैसे मैंने अम्मी को पूछा, मैंने कहा अम्मी वहाँ क्या है, जब अम्मी ने बताया कि वहाँ क्या है, 2 लेडीजें घूम रही थी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, उनका चेहरा को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और इतनी रात भी ना हो रही कि भी, बस देखो ये इतनी पास में है ना तो ये दिखाई दे रहा है। बस आँखें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। और भाई चलना नहीं वेगस में, वेगस देख लो भाई, जहाँ वो लाइट सी चल रही होगी ना वो वाली, बिल्कुल नज़दीक है, 2 गली छोड़ के। आलू की सब्जी की खुशबू आ रही है ना, हम तो अगरबत्ती सीखे, पता नहीं मेरे को आलू की सब्जी आ रही। चलो भी चलते हैं हम लोग भी नीचे, वैसे ही आ गए थे। मैंने कहा चलो हम नहीं चलते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। मैंने कहा जब तक एसी थोड़ा सा बंद हो जाएगा, पूरा दिन हो गया चलते चलते एसी भी। एमनी थोड़ी सी बनी हो मेरी वीडियो, बस मैं चलती रहूँगी, तो बड़ा बड़ा कैमरा घुमाता रही है। गर्म हवा चल रही है। कितनी पतली होगी मैं, वाह, थोड़ा सा नीचे करिए, हाँ ये कितनी पतली होगी। चले भाई चलते हैं, चाय पियो हम, चाय है फोटो सी उठ रही ना चाय की। चल भी चलते हैं नीचे। अब हम लोग जाके बनाएंगे भाई थोड़ी सी चाय, जब तक चाय उबलेगी जब तक मतलब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करते ही फिर हो जाएगा हमारा पाठ पूजा का टाइम। फिर करते हैं अपना दोनों बुआ भतीजे पाठ पूजा, और फिर उसके बाद में क्या बनाएंगे, सब्जी रोटी राटी क्या बनाऊँ। वैसे तो इसने मेरे को टाइम से बता दिया था कि मैं आऊँगा, अगर मैं राजमा भिगो लेती तो सही रहता, राजमा भिगो देती तो है ना। यही बना लूँ दाल चावल, कुछ बना ले, कुछ भी बना ली, दाल चावल बना लूँ, गर्मी घनी हो रही है। और भाई मेरे को सीधा कर ले फोन। चलो भी आज के खाने में बनाएंगे दाल चावल। और अब शायद अमनी है, जब तक मेरे ब्लॉग थोड़े से ठीक ठाक से आ जाएंगे। ठीक ठाक तो भाई पहले भी होते हैं, बस यही है कि समझते हो आप, अकेला इंसान कैसे वीडियो बना सकता है। अमनी आ जाया करेगा मेरी वीडियो में, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, अपने मुँह करना कर बता फ़ोन ना भाई कोई ज़बरदस्ती को ना। तो चलो अभी वो फिलहाल कोई काम कर रहा है। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब कितना प्रदूषण सा, धूल मिट्टी इतनी हो रखी है। देखो मतलब फ़ोन में देख कितना एकदम साफ़ सुथरा दिन सा लग रहा है कि दिन है ना, लेकिन रात हो चुकी है बिल्कुल, मतलब ऐसी रात नहीं पर हो चुकी है रात। ये देखो भी एक इधर है, किधर हो रही है अपनी वो धूल घेरी, उधर उस वाली गली देखो, उधर जो वो दिख रहा ना, उधर वो सारा अजीब सही पता नहीं क्या धुआं सा हो रखा है कुछ। ये हम नहीं रोज़ शाम में ऊपर आया करेंगे, देखिए ऊपर के व्लॉग भी अच्छे बने हैं ना। और पहले मैं वॉक करने आती थी, लाइट आ गई भाई इधर की तरफ, मतलब खंबे की जली है लाइट, पहले नहीं जल रही थी। तो क्या बोल रही मैं, पहले मैं वॉक करती थी, ऊपर आके करती थी, मैं आराध्या के साथ वॉक करती थी। बहुत सारी वीडियो मेरी ऐसी हैं जो आराध्या के साथ मैं वॉक करती थी, यहाँ पर खड़ी होके, यहाँ वो करती थी, मैं अपना कैमरा वहाँ लगा लेती थी और यहाँ कर खड़ी होके पूरी वॉक करती थी भाई। मैं वॉक थी, पीटी थी, सारी चीज़ करती थी यहाँ। और गर्मियों में बता रही हूँ मैं, बाकी फिर यही है, फिर
ज़्यादा दिन चली नहीं वो चीज़ें, चली नहीं। मतलब ये है कि फिर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था, ठंडे मौसम में कौन बाहर आ रहा था, फिर मैं आई नहीं बाहर। और अब थोड़ा सा घर से निकलना भी चाहिए भाई, क्योंकि देखो अब मेरे को ना, मेरी आंखें कुछ तो इसीलिए ख़राब हुई है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग भी बता देना भले ही कमेंट करके ये चीज़ें, कि मतलब कि मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, घर से थोड़ा बहुत निकलना भी ठीक होता होगा ना, लेकिन ना जी ना, मैं बिल्कुल भी नहीं, मन ही नहीं करता मेरा निकलने का। और कहाँ जाऊँगी मैं अकेली, ये भी नहीं, साहब के साथ मार्केट चली जाती हूँ, हफ्ते में 1 बार 2 बार चली जाती हूँ, वही थोड़ा मेरा घूमना हो जाता है। बाकी ये है कि छत पे तो आ जाना चाहिए ना मुझे, लेकिन मैं छत पे भी नहीं आती, वरना मेरी आंखें ठीक हो जाए। अब क्यों घर में उन 2-3 कमरों में बस वही दिखना है, उधर ही एलसीडी, उधर ही बेड, उधर ही रसोई, उधर कमरे वमरे, इधर ही ऐसे, मतलब छोटी छोटी ये चीज़ें दिखनी है, मतलब एक आमने सामने। पर बाहर से दूर से मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। अब दूर दूर तक मैं कोई चीज़ ऐसे देखूँ, मेरी आंखों पर जोर पड़ रहा है, जैसे मैं अगर उस बिल्डिंग को भी देख रही हूँ ना, ज़्यादा दूर नहीं है वो बिल्डिंग मेरे घर से भी। हमने कितनी दूर हो गई वो बिल्डिंग भी, नीचे उतर के एक सड़क पे है ना, एक सड़क पे यही हो, तो ज़्यादा दूर नहीं है ये वाली बिल्डिंग, एक सड़क बाहर निकलते ही है। और फिर भी अगर इसको भी मैं यहाँ से देख रही हूँ ना, तो मेरी आंखों में इतना जोर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वही बात है, बाहर निकलो तो फिर वही बातें होती हैं, किसी से दोस्ती रखो तो वही बातें होती हैं, ये भी तो है। अभी मैंने दोस्ती का बताया था ना आपको, फेमस होना, दोस्तियाँ होना, और दोस्ती में भाई किससे करें, नहीं करनी भाई, दोस्ती नहीं करनी बस मुझे। दोस्ती तो मैं यहाँ भी करके छिक गई और वहाँ भी करके छिक गई दोस्ती। मैं तो कहती हूँ भाई, दुनिया ठीक है, जिनसे भी दोस्ती थी वो लोग सब ठीक हैं, मैं ही ठीक नहीं हूँ भाई, सब ठीक है। अब नहीं करनी मुझे किसी से कोई दोस्ती, कोई चीज़ ऐसी बातचीत, किसी से, किसी के घर आना जाना। लोग मेरे मुंह पर कुछ हैं, पीछे से कुछ हैं भाई, ये तो खुद मैंने अपने कानों से और आँखों से देख लिया। जवाब मैं उस दिन देती उस बात का, जब मैंने अपने कानों से और आँखों से सुनी वो चीज़ें, जवाब मैं देती। लेकिन मैं कोई भी काम करती हूँ ना, पहले अपने साहब से पूछ के करती हूँ। तो मैंने इनसे बोली, मैंने कहा ऐसे ऐसे बातें हुई हैं आज, बोल दूँ इस बात को? तो ये कहने लगे छोड़ना यार, क्या करना है, अपनी इनकी खुद की बेइज्जती फिर इनकी नज़रों में हो जाएगी। और जब इनको ये पता चलेगा कि भी यहाँ ज्योति ने ये बात सुन ली है, तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी, जो ये अभी इतनी इस तरीके से वो दिखाती हैं, तो उस टाइम पर इनकी क्या इज्जत रह जाएगी, आप बोल दोगे तो। फिर मैंने छोड़ा, चलो छोड़ो, जब हमारे साहब ने मना कर दिया तो क्या कहना है। तो बस यही है, ज़िंदगी के 10 साल मैंने अपने बर्बाद कर दिए लोग बागों की दोस्तियों में। वो आगे वाली ज़िंदगी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैं तो भूल गई। देखो अभी भी नाम ले रही थी, बर्बाद। बाकी के अब जितने साल जीऊँगी, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल, जितने साल भी जीऊँगी अब आगे की, उसमें दोस्ती नहीं करूँगी किसी से, किसी से भी। मेरी दोस्ती के लायक नहीं है वो इंसान, जिन इंसानों की मैं इतनी कदर करती थी, इतना लेना देना करती थी, इतना सब कुछ, और फिर बाद में उन इंसानों के मुंह से सुनो किसी और को कहते हुए कि फलानी ऐसी फलानी वैसी। तो भैया अब हम वैसे ही हैं जैसे तुम समझते हो, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं चेंज नहीं हो सकती, मैं अपना नेचर थोड़ी चेंज करूँगी। क्यों करूँगी मैं अपना नेचर तुम्हारे लिए चेंज? क्योंकि तुम कभी ज्योति नहीं बन सकती हो, कभी ज़िंदगी में भी नहीं बन सकती। चले भाई, चलो भाई, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, और अब चलते हैं नीचे, पाठ पूजा करेंगे भाई, पाठ पूजा भी करनी है, बर्तन मांजने ज़रूरी है। अब मुझे टेंशन नहीं है, अब दम नहीं है। अब ये हो जाता कि भी बात करते करते टाइम पास हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों से बातें करती करती टाइम पास करती थी, अपना बातें करती करती अपनी वीडियो बना लेती थी, तो पता नहीं चलता था कि किसी और से बातें कर रहे हैं या अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। चलो भी चलते हैं, दोस्ती का टॉपिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो और पता है, ये वीडियो देख के वो भी देखते हैं इन वीडियो को, मेरी वीडियो वो लोग भी देखते हैं, और सब्सक्राइब नहीं करते वो, लेकिन देख रहे हो तो देखे जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, देख रहे हो। लेकिन जो सच है वो सच है,
एक बार खुद अपनी गिरवान में झाँक के देखना। क्या मिला तुम लोगों को ऐसी चुगल करके? पता नहीं। देखो मतलब यहाँ पर पता है क्या है, एक दूसरे की यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। जो चीज़ वहाँ थी ना सेम चीज़ें यहाँ पर भी वही है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हटके था थोड़ा सा। और यहाँ का मैं बताती हूँ क्या है। यहाँ का पता है क्या है, जिस औरत के साथ अगर आप एक बार घूम लोगे ना, उस औरत को अगली बार आप साथ नहीं देखोगे घूमते हुए। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी ऐसे आएगा उसकी लाइफ में, फिर करेगा अरे वो तो तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, इसके साथ मत रहियो, ऐसे है ये। मेरे को बोलेंगी इस लेडीज़ के साथ। मैं तो नहीं हूँ यहाँ पर भाई, मेरे को यहाँ 4 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने यहाँ पर किसी का दरवाज़ा ना देखा होगा। 1-2 दीदी हैं जो उनके घर जाती थी मैं, और बस भाई क्या कहना है, यही बातें हुई हैं उन लोगों के बीच में भी। मेरे को उन लोगों के बारे में बोलती थी, इसके घर मत जाइयो, इसे ज़्यादा वास्ता मत रखियो, इसे ये मत करियो। और कुछ देर बाद मैं देखती हूँ कि वही लोग उनके घर में होते हैं, मैं अलग हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ भाई देखो मेरे को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं करना भाई, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं सोचती हूँ कि तो हो सकता है भाई कभी ऐसे ही हो और कभी चेप हो जाए किसी बात को लेके। भाई मैं तो सही बताती हूँ, हमारे तो ये लड़ भी नहीं सकते, ये नहीं लड़ते भाई, किसी से नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लड़ते। बल्कि मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई, मैं बोल देती हूँ, लेकिन अब मेरी वो भी आदत छूट चुकी है, मैं वो भी नहीं बोल पाती अब पहले की तरह। जैसे बोल देती थी कुछ, मैं अब नहीं बोल पाती मैं। और ये देखो भी आप लोगों से बातें करते करते वॉक भी हो गई मेरी। तो यही है कि लोग बाग मतलब इतने शाणे हैं, ज्ञान मेरे को दे रहे, 1-1 घंटे का बैठ के मेरे घर ही ज्ञान मुझे दे के जाते, और पता चले थोड़ी देर में तुम वहीं बैठ के चाय पी रहे हो, वहीं बैठ के मेरी बुराई कर रहे हो। बताओ, तो अपना ज्ञान अपने पास रखा करो ना, जो मुझे ज्ञान देनी आती हो। इसीलिए मैं यहाँ पर भी किसी से वही वास्ता नहीं रखती भाई, सही बताऊँ मैं किसी से कोई वास्ता नहीं रखती। किसी को बोलना है बोलो। पहली बात तो मेरी यहाँ पर किसी से मुलाकात ही नहीं है, अब तो फ़िलहाल किसी से भी नहीं है, फ़िलहाल किसी से भी, और रखनी भी नहीं है मुझे। एक आराध्या की मम्मी आती है जाती है, बातचीत करते हैं भाई, घर तो वो भी नहीं आती है क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं रहता भाई, वो भी क्या बोलते टीचर है। हाँ आराध्या आ जाती है कभी कभी, बस आराध्या के घर से। और एक और है वो दिव्या मेरे सामने, वो भी अब बोलने लग गई है 1-1.5 साल से, वो भी अब बोलने लगी है। पहले नहीं बोलती थी लेकिन अब बोलती है वो। पहले जब वो नई आई थी उस टाइम नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलती है वो। भाई सबको पता चल जाता है किसका नेचर किस तरीके का नहीं है। फिर आदमी अपने आप देख लेता कि हाँ भी ये आदमी इस तरीके का ही और इस तरीके की है, तो सब बोलना चाहते हैं। और जिनको इज्जत नहीं हजम होती ना, वो फिर चलो जी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।